हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अजीज खान भी मौजूद है। अजीज खान, आपने सुना हर प्रयोग समाजवादी पार्टी कर चुकी है जिसमें फेल साबित हुई समाजवादी पार्टी, अब तो अस्तित्व बचाने की लड़ाई है आपकी। देखिए रितिका जी, सबसे पहली बात तो ये बीजेपी की हताशा है, निराशा है। अब हताश में ये सारी बातें हो रही हैं। आज आप देखिए कि बीजेपी को बहुत उम्मीद के साथ 2017 में लोगों ने चुना था। यही जो दलित, शोषित, वंचित समाज है, इसको बहुत उम्मीद थी, लेकिन इसको ठगा गया, इसको धोखा दिया गया। आज वही समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। हम सभी लोगों का एक गुलदस्ता बना करके जिस तरीके से, चाहे वो शोषित हो, दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, हमने इकट्ठा किया है और हम चाहते हैं उनको न्याय मिले, सत्ता में उनको भागीदारी मिले, क्योंकि सत्ता की चाबी हम उनको दिलाना चाहते हैं। क्योंकि सत्ता की चाबी जब इन शोषित, वंचित, दलित समाज को मिलेगा तभी अपने हकों की लड़ाई लड़ पाएंगे। सत्ता की चाबी तो पहले आपके पास ही थी, जनता ने नकारा ना आपको। भाई जनता ने मुझे नकारा, लेकिन जिसको मौका दिया उसने उनके साथ क्या किया? धोखा किया। बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े वादे, दावे किए थे, बड़े बड़े। मेरी बात सुनिए, सरकार निकली आपकी तो। अरे मेरी बात सुनिए ना मैडम, एक सेकंड, बहुत वादा दावा किया था। जरा बताइए ना इन्होंने क्या किया, इन समाज के लिए क्या किया? इन समाज को सिर्फ धोखा दिया। आज नौजवान, गरीब, मजलूम सब परेशान है। धोखेबाज सरकार निकली, ये तमाम आरोप है ना। ये सवाल आप पूछ रहे हैं तो जवाब सुन लीजिए मोहसिन रजा साहब जी। आप ये बताइए, 4-4 बार की सरकार बनाई, आज 43 लाख गरीब परिवारों को मकान मिले हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत। 15 करोड़ लोगों को पिछले 1 साल से लगातार मुफ्त राशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी जी की सरकार कर रही है। उसके अलावा किसानों को लेकर हमने जो योजनाएं बनाई, उनका 36,000 करोड़ का ऋण माफी किया। उसके बाद और जो भी योजनाएं हमने किसान भाइयों के लिए लाए, नौजवानों के लिए लाए, हमने 4.5 लाख से ज्यादा पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी है। तो बेचा करते थे नौकरी, तो इसलिए ये आज परेशान है। महिला सशक्तिकरण को हमने जो है बल दिया, महिलाएं आज सशक्त हुई हैं। आज प्रदेश संपन्न हुआ है और अपराध बिल्कुल खत्म हुआ है, 0 टॉलरेंस पे चला गया है। अपराधी खुद तख्ती डालकर थानों में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब मुझे जेल भेज दिया जाए। तो ये अपने आप में जो कुछ इन्होंने किया था उसको सामने आ गया है। प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने देख लिया है कि कौन हमारा है और कौन निजी स्वार्थ की राजनीति करता है, कौन परिवारवाद की राजनीति करता है। तो समाजवादी जो है वो समाजवादी नहीं रह गए हैं, वो परिवारवादी लोग हैं। इसलिए ये परिवार में जाकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अजीज खान जी, मौजूदा गठबंधन का कोई भविष्य है क्या? क्योंकि इससे पहले भी आप कांग्रेस के साथ, बीएसपी के साथ जा चुके हैं। अब भले ही छोटे दलों के साथ आप अपना चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भविष्य आप देखते हैं क्या? देखिए रितिका जी, भी मोहसिन साहब ने 2-3 सवाल उठाया। इन्होंने कहा था किसानों के लिए बहुत किया। बिल्कुल किया इन्होंने। 12 महीने बैठाए रखे। ये जाड़ा, गर्मी, बरसात, कोरोना काल में जिस तरीके से किसानों ने वहां प्रदर्शन किया, उन पर लाठियां भांजी गई हैं, कील कांटे लगाए गए, इसको जरा देखें ना। किसानों को कुचल दिया गया और कुचलने वाला शख्स आज बाहर घूम रहा है। देखिए एसआईटी की जांच हुई, रिपोर्ट आई और आप देखिए किस कदर वो उनको उत्साहित किया जा रहा है। आप देखिए ऐसा लग रहा था टेनी को साहब इन्होंने कोई नोबेल प्राइज ब्रिज विजेता है, उनको ले लेकर के मंचों में घूमा जा रहा है। साहब यही किसानों को न्याय दिया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा साहब बहन बेटियां सुरक्षित है और बहुत न्याय मिल रहा है। भाई हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ, आप देख रही ना, रात के अंधेरे में बच्ची को जला दिया गया। आप देखिए कानून व्यवस्था की स्थिति, कह रहे साहब बहुत चाप चौबंद है। वसूली को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री महोदय के गृह जनपद में उनके नाक के नीचे किस कदर एक व्यापारी को की हत्या की गई, पुलिस ने हत्या किया। कासगंज में एक आसिफ बच्चे को आप देखिए 5 फीट के हाइट के लड़के को दिखाया गया कि साहब 2 फीट की हाइट से इसने आत्महत्या कर लिया। इस कदर कानून व्यवस्था चाप चौबंद है, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा साहब नौकरियां दी, बिल्कुल नौकरियां दी इन्होंने। 12 पेपर लीक हो गए, सारे जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं। आप देख रहे टीटी के अभ्यर्थी जितने हैं, बाकी जितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई टंकी पे चढ़ा है, किसी पे लाठियां बांधी जा रही। आज जो है नौजवान, किसान, मजदूर जो भी है सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। उसको एहसास हो रहा है कि अब से गलती हुई, ठगा महसूस कर रहे हैं। इसका जवाब लूंगी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी, लेकिन इस बीच जो कि मोहसिन रजा साहब, ठीक है इस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन अजीज खान सीधे तौर पर पूछते हुए सवाल कि क्या मजबूरी है सरकार की कि पूरी की पूरी सरकार अजय मिश्रा टेनी के बचाव में खड़ी होती हुई नजर आ रही है? ये अपने आप में अनर्गल आरोप है। ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो बातें कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित है कि जिसने भी कानून को बंधक बनाया या कानून को हाथ में लिया उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो जो चीज में कार्रवाई हो रही है उसमें बार बार बात करके अपनी खींच ना मिटाएं। ये बताएं कि इनको जनता ने हाशिए पर क्यों डाला और आज जिस तरह से विकास कार्य हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, ये अभूतपूर्व हैं।
ये एक एक्सप्रेसवे की बात करते थे हम, 4-4 एक्सप्रेसवे लेकर आ रहे हैं। ये 12 हॉस्पिटल बना पाए ये सारे के सारे कांग्रेस सपा बसपा मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर। आज हमने 33 हॉस्पिटल बना दिए हैं और 46 हॉस्पिटल का कार्य चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसलिए ये स्वास्थ्य सेवाओं में चरमराए रहे हमेशा से। इन्होंने भ्रष्टाचार और गुंडाराज अपराधीकरण किया था, इसके सिवा उत्तर प्रदेश में इनके राज्य में कुछ नहीं हुआ था। प्रदेश की जनता, प्रदेश का विकास चरमराया हुआ नहीं है, आपकी पार्टी चरमराई हुई है और इसी वजह से अनर्गल बयानबाजी, आरोप। देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहसिन साहब। देखिए हॉस्पिटल इन्होंने बनाया, बहुत बेहतर बनाया। आप देखिए तमाम हॉस्पिटल के उद्घाटन किए। मैडम आपके चैनल ने भी दिखाया कि हॉस्पिटल जो जिला अस्पताल रहे उसी को अपग्रेड किया गया और उसके प्लास्टर तक नहीं किए गए, उसमें मशीनरी तक नहीं डाली गई, एमसीआई के नॉर्म्स पूरे नहीं है, उसमें अपॉइंटमेंट तक नहीं हुआ और बताइए उसके उद्घाटन हो गए। ये देखिए ये वायरल हो रहा है वीडियो, लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि साहब उसमें इलाज के लिए कोई नहीं जा रहा है। ये तो हॉस्पिटल इन्होंने बनाया। दूसरी बात, इन्होंने वायदा किया था कि साहब हम हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे, देखिए बना दिया इन्होंने। इन्होंने कहा था 10 अंतरराष्ट्रीय स्तर का यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो भी बना दिया इन्होंने। ये बना रहे। देखिए ये जनसैलाब माननीय अखिलेश यादव जी का देख करके ये घबराहट है। और आज जब किया कुछ नहीं, बताने के लिए कुछ नहीं है, तो जो धार्मिक आड़ में अपने अपने आप को छिपाना चाहते हैं, ये धार्मिक आड़ में अपने आप को छिपाना चाहते हैं, जनता को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। राजनीति कौन कर रहा है? ये आप भी देख रहे हैं कौन कर रहा है? ये आपको अंदाजा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति कौन कर रहा है, ये आपको भी पता है। भाई आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश में माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जनता नकार रही है। जनता समझ रही है हमें विकास की बात करनी है। हम जनता ये कह रही कि हमें नहीं, हमें इन बहकावे में नहीं आना है। जनता नकार रही है और जनता का विश्वास आप खो चुके हैं। हेलो जी, जनता तो आपको नकार रही है, फिर कैसे जीत? देखिए ना ये विकास में विश्वास रखते हैं, ना ये आराध में आस्था रखते हैं। इनको अगर अयोध्या और काशी का विकास होता दिखता है और प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर और अगर शिव की नगरी में अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई देता है जो विश्व स्तर पर सबने देखा, सबको खुशी है इस बात की, लेकिन इन्हें कष्ट हुआ और जो स्टेटमेंट दिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके जो सपा के हैं उसको पूरे देश ने सुना है और देखा है। तो ये मानकर चलिए कि ये सब लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो। अब ये सब हाशिए पर पड़े लोग हैं, तो चुनाव के दौरान कुछ ना कुछ तो कहेंगे, लेकिन हमने जो कार्य किए हैं हमें पूर्ण विश्वास है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम पुनः सरकार भी बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत लेकर आएगी, क्योंकि हमने प्रदेश की जनता के लिए जो संकल्प लिए थे उनको पूरा किया। संकल्प अगर आप पूरा कर रहे हैं तो फिर समाजवादी पार्टी ये क्यों कह रही है कि देखिए अब तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है? अजीज खान, विकास की बात कीजिए ना, मुद्दों की बात कीजिए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने आती है जिन्नावादी सोच, औरंगजेब को आप लेकर आ जाते हैं। देखिए रितिका जी एक बात, अभी देखिए ये आ गए ना धार्मिक मुद्दों पे। मैं कह रहा हूं कि जनता नकार रही है, ये महंगाई पे बात क्यों नहीं करते? इनको करना चाहिए। आज महंगाई की क्या स्थिति है? जो सिलेंडर 500 रुपए का था साहब 1000 के पार चला गया। आज आप देखिए कि जो कमर्शियल सिलेंडर था वो 2000 के पार चला गया। आप देखिए जो ढाबों में लोग खाना खाते थे, गरीब जो होटलों में खाना खाते थे बाहर, आज उनका खाना तक महंगा हो गया। आज किस कदर महंगाई चरम पर है। बेरोजगारी की ये इंतहा है कि तमाम लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अब ये कह रहे साहब कि महंगाई है ही नहीं है, बेरोजगारी। अरे भी बेरोजगारी तो चरम पे, आपने कितनी नौकरी दी? आज युवा बिल्कुल परेशान है, वो उस पर लाठियां मानी जा रही है जब वो नौकरी मांग रहा है। अभी एक महिला को मैंने देखा, छोटे से मासूम बच्चे को गोद में लिए थी, उस पर लाठियां मारी जा रही थी। किस कदर? तो आप महंगाई खत्म कर पा रहे हैं, ना बेरोजगारी खत्म कर पा रहे हैं। अब ये कह रहे थे कि अब कानून व्यवस्था, अभी वो हमारा अंदरूनी मामला है। अरे भाई कहाँ का अंदरूनी मामला है? आपने किसानों को कुचल दिया, किसानों को मारा, बेरहमी से मारा जिस तरीके से, और उसके बावजूद भी आपके बीच में गठबंधन तो हो चुका है, लेकिन क्या ये गठबंधन आपका और जनता के बीच की खाई को पाट पाएगा? इस पर हम सभी की नजर बनी हुई है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पूरे जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में भी कूद चुकी है। तैयारियां जोरों पर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।